हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 का पहला इधर का है। संगत है या असंगत है बताना है। अगर संगत है तो ही ग्राफ विधि से क्या करना है, अभी आपको हल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नंबर से। x प्लस वाई, इसको अंदर लेके आओ, -5 बराबर 0। और दूसरा है भाई आपके 2x प्लस 2y प्लस का अंदर लेके आओ, माइनस बराबर 0। सबसे पहले हम लेते हैं a1/a2, तो ये होता है आपके 1/2। फिर हम लेते हैं b1/b2, ये भी आपके 1/2 ही है। इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। अब c1 c2 लेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए हैं, तो अब हम c1 c2 भी लेंगे। -5/-10, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये अलग नंबर है, ये अलग है, और यहाँ पर अलग आएगा। आपके दोनों में 5 का भाग जाएगा, 1/2। तीनों बराबर हो गए। हम यहाँ लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तीनों बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, संगत हल है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया था तीनों बराबर हो या केवल आगे वाला बराबर नहीं हो, तभी क्या होता है, संगत हल होता है, वरना क्या होता है, असंगत। अब संगत है तो इससे ग्राफ विधि से हल करो। तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं, ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पर हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 से, जो लिखा हुआ है x प्लस वाई -5 बराबर 0। दूसरा है आपके समीकरण नंबर 2 से, ये लिखा हुआ है 2x प्लस 2y -10 बराबर 0। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर मैं इधर 2 का भाग दे दूं, अगर मैं यहाँ पर भाग दे दूं 2 का भाग, तो ये हो जाएगा आपके x प्लस वाई -5 बराबर 0। मतलब इसकी तरह बिल्कुल, मतलब जो आपके उत्तर यहाँ पर आएगा, सेम उत्तर यहाँ पर आएगा, क्योंकि समीकरण सेम है। तो हमें केवल एक समीकरण निकालना है, एक ऑटोमेटिक आपके हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक बनाएंगे, सेम आएगा क्योंकि दोनों का समीकरण भी सेम आ रहा है, और यहाँ पर भी देखो तीनों बराबर है। तो जब भी तीनों बराबर होते हैं तो एक समीकरण से ही आपका काम चल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इधर लिखते हैं, पहले इन दोनों को उधर भेजो, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब हमें y का मान कुछ मानना है, तो हम यहाँ लिखेंगे, माना y का मान हमने मान लिया कितना, 1 मान लो। और फिर माना y का मान हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। एक बार 1 मान लो, एक बार 2 मान लो। तो x का मान आएगा 5 माइनस 1, x बराबर 5 माइनस 2। ये x है और ये y है। अब देखो, जहाँ जहाँ y था, y का मान हमने क्या माना है, 1 और 2। y का मान हमने क्या माना, 1 और 2। उत्तर क्या आया, 4, इधर 3। तो उत्तर आया है 4 और 3, 4 और 3। इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे हम। 4 1 3 2 का ग्राफ बनाएंगे।
तो हम आते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपके 4 1, ये होता है ना 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाएगा आपके। स्टार्ट करते हैं, इधर से ये लाइन, इधर से ये लाइन, ऐसे हम ग्राफ बनाएंगे अपने हिसाब से। सब पेंसिल से ही करना है, ये वाला मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, पेंसिल से ही करना आप। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 0। इधर जैसे यहाँ पर 4 हाईएस्ट है, तो आप चाहो तो दो दो का गैप भी ले सकते हो चाहो तो, नहीं तो ऐसे मैंने मान लो ले लिया 1 2 3 4, इधर भी 1 2 और 3, ऐसे डबल डबल गैप ले लिया। अगर आपने यहाँ पर डबल डबल गैप लिया ना, तो आपको स्केल चेंज करना पड़ेगा, मतलब 2 सेंटीमीटर के अंदर। अब बताओ यहाँ पर गैप कितना कितना, एक ही का गैप, मतलब संख्याओं में गैप कितना, एक एक का है। तो यहाँ तो मैंने 2 सेंटीमीटर लिया, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर में मैंने लिया है 1 इकाई। इधर भी 2 सेंटीमीटर में मैंने लिया है 1 इकाई। अब हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला आपके जो है ये वाला है 4 1, तो ये रहा 4, इधर से ये 1, यहाँ पर आप लाइनें बना सकते हो ऐसे इस टाइप से, ये 1 2 3 हो गया, इधर भी ये 1 2 3 4, 4 1 आता है आपके यहाँ पर। ये दोनों का ही है, ये इसका भी है और ये दूसरे का भी, दोनों का यही है 4 1 4 1। फिर आता है आपके 3 2, तो 3 2 कहाँ पर है, ये रहा 3 और ये रहा 2 यहाँ पर, और ब्लैक वाले का भी यही आएगा भी आपके, दोनों का पॉइंट यही आता है। अब इसके लिए हम खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम स्केल का यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये हो गया ग्राफ, दोनों का यही है आपके। अगर मैं ब्लू करता हूँ ना, तो ब्लू भी आपको यहीं से निकालना है, ब्लू भी यहीं पर, ब्लैक भी यहीं पर, दोनों लाइनें यहीं पर ही आएगी। ये अनेक हल है आपके, हल की कोई गिनती नहीं, यहाँ पर भी उत्तर, यहाँ पर भी उत्तर, इसके क्या है आपके अनेक हल है। अब ये उत्तर क्या था आपके 4 1 था, ये उत्तर क्या था आपके 3 2 था, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके क्या है अनंत हल है। हल की कमी नहीं, बहुत सारे हल है, अनंत हल। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड आपके देर का है, सेकंड हम बाद में करवाएंगे, पहले थर्ड करवा देता हूँ। संगत संगत पहले करवा देते, असंगत को बाद में रख देंगे, वैसे उनका ग्राफ बनाना तो है नहीं। तो थर्ड आपके पहले बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा आपके दे रखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर a1 बटा a2, मतलब 2/4 जो होता है 1/2। इसके बाद हम लेते हैं b1 बटा b2, मतलब कि ये है, आप ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, 1/-2। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसका मतलब है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अगर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है संगत हल है। संगत हल है तो इसको आपको हल भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये आपका 1 और ये आपका दूसरा। समीकरण नंबर 1 से इसमें लिखा हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर, अब आपको ग्राफ बनाना है। अब यहाँ लेते हैं हम समीकरण नंबर 2 से, ये दे रखा आपके 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए बनाते हैं हम एक टेबल, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, केवल 2 ही उत्तर निकालेंगे, ये x है और ये y है। अब देखो जो इजी है ना उसको इधर रखो, जो हल्का इधर रखो, जो भारी है उनको उधर भेज दो। तो y का मान आएगा माइनस का प्लस में और प्लस वाला माइनस में।
अब यहाँ पर हमें x का मान कुछ मानना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर मानता हूँ, माना x का मान मैंने क्या मान लिया, तो 1 मान सकते हो चाहो तो। मैंने यहाँ पर x का मान 1 मान लिया, तो y का मान क्या आएगा, 6 - 2 × 1, 6 - 2 = 4। तो यहाँ पर x का मान अगर 1 है तो y का मान कितना देर का है, अभी आपके 4 आ गया। अब वापस लेते हैं, माना x का मान हमने क्या मान लिया है, 2, तो y का मान क्या हो जाएगा आपके, 6 - 2 × अब 1 की जगह हम क्या मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं, जहाँ x था ना वहाँ हम 2 मान रहे हैं, तो y का मान क्या आया, 6 - 4 = 2। ऐसे अब हम इधर भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, सब में 2 का भाग जा रहा था, हम यहाँ पर देंगे 2 का भाग, तो ये हो जाएगा आपके 2x - y - 2 = 0। अब क्या करते हैं, अभी यहाँ पर हम बनाते हैं टेबल इसके लिए। ये हो गया आपके x और ये हो गया आपके y। सबसे पहले देखो इनको उधर भेज दो, इन दोनों को ही, तो माइनस का y बराबर होगा ये माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। लेकिन अगर आप साइन चेंज करते हो तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर इधर x है तो हमें x का मान मानना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर मानता हूँ, माना x का मान आपने ले लिया कितना, 1, और माना कि x का मान मैंने कितना ले लिया, 2, और हल करते हैं। जहाँ x था हमने क्या माना हुआ, 1 और 2, तो उत्तर क्या आएगा अभी आपके y का मान 2 × अब यहाँ पर कितना हो जाएगा अभी आपके, एक बार 1 माना हुआ है और एक बार 2 माना हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके 2 - 2 = 0। ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 - 2 करेंगे कितना आएगा भाई आपके, 2 आ जाएंगे, तो ये आएगा आपके 0 और 2। अब ये टेबल बन गई है, इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो तो x का मान 2 तक है, y का मान 4 तक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं ऐसे इधर, और वैसे हम इधर भी ग्राफ बनाते हैं, ये इधर की साइड, और यहाँ पर लेते हैं हम नंबर। सबसे पहले आपके आता है यहाँ पर 0, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, तो यहाँ पर हम लेते हैं 1, ये है भी आपके 2, और ये है आपके 3, और ये हैं आपके 4, और ये हो जाएंगे आपके 5। तो 2 का गैप ले सकते हो, ज़्यादा अच्छा बनेगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि नंबर इतने बड़े हैं नहीं। अब हम इधर की ओर आते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं 1, 2, 3, 4। सबसे पहले है अभी आपके 1, 4, तो x का मान 1 और y का मान 4 जो आता है आपके यहाँ पर। दूसरा है भाई आपके 2, 2, तो ये रहा 2 और ये रहा 2, इधर भी 2, इधर भी 2, ये हो गया 2, 2। फिर आता है यहाँ पर 1, 0, तो इधर से लेते हैं 1, 0, x का मान 1 और y का मान 0, ये यहाँ पर पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी आपके यहीं पर आते हैं, यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन मिलाते हैं। सबसे पहले हम इधर से लाइन मिला देते हैं, रेड ब्लैक लाइन मिलाओ, रेड लाइन मिलाओ, और एक लाइन हम इधर से मिलाएंगे, ये रहा। आप चाहो तो पेन से ऐसे ही नाम लिख सकते हो कि ये आपका है 1, 0, ये है आपका 2, 2, और ये है आपका 1, 4, और ये हमारा हो गया है आंसर। इसका मतलब x का मान 2 और y का मान 2। अब हमें अगर पैमाना लिखना है, अगर स्केल लिखना है, तो बिल्कुल ईजी है।
देखो मैंने 2-2 सेंटीमीटर का गैप लिया है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर गैप लिया मैंने। और यहाँ पर नंबर में कितना अंतर है, नंबर में एक एक अंतर है, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पर आया है आपके 1 इकाई। इधर भी मैंने 2-2 का गैप लिया है, 2 सेंटीमीटर का गैप लिया है, और यहाँ पर नंबर में गैप है 1-1 का, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 1 इकाई। तो पैमाना भी हम ऐसे लिख देंगे। इस प्रकार हम ग्राफ बनाएंगे। 3.2 फोर्थ का सेकंड, अब सेकंड करेंगे हम। इसमें देखो आपके यहाँ पर नंबर दे रखा है, बताना है संगत है तो ग्राफ विधि हल करना है, संगत नहीं है तो नहीं करना है। तो x माइनस वाई अंदर लेके आओ, माइनस का बराबर 0। यहाँ पर भी आपके ऐसे ही है, तो ये हो जाएगा आपके 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। सबसे पहले हम लेते हैं a1/a2 मतलब 1/3। फिर हम लेते हैं b1/b2 मतलब है आपके माइनस के 1/-3। काटोगे तो क्या आएगा 1/3। फिर हम लेते हैं, अब अगला क्यों लेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, तो अब लेते हैं c1/c2 माइनस के 8/-16। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अभी प्लस 1/2। अब यहाँ पर हम देखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। आधा बराबर है, आधा बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अभी आपके असंगत हल होगा। आधा बराबर है आधा बराबर नहीं, इसलिए असंगत हल। और असंगत हल में हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संगत है तभी ग्राफ से हल करना है। फोर्थ का फोर्थ आपके दे रखा है, तो हमें बताना है संगत है या असंगत। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और एक है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। सबसे पहले हम लेंगे a1/a2 मतलब ये आएगा 2/4। अब दोनों में भाग जा रहा है 2 का, 1/2। अब लेते हैं हम b1/b2 मतलब आएगा माइनस के 2/-4। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर भी आगे 1/2, इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। तो अब आपको c1 c2 लेना पड़ेगा। तो हम लेते हैं c1/c2 मतलब ये दोनों नंबर, माइनस के 2/-5, माइनस माइनस कैंसिल, ये आएगा आपके 2/5। अब हम क्या करेंगे भी यहाँ पर, ये दोनों बराबर है बट ये बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। आधा बराबर है और आधा बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है असंगत है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है संगत है तो ग्राफ बनाओ, संगत नहीं है तो ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई क्या है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और उसका अर्ध परिमाप भी दे रखा है, तो हमें बाग की विमाएं ज्ञात करो। वैसे ये जो चैप्टर है ना, अभी तक इसमें ग्राफ आ रहा है, तो इसलिए इसको ग्राफ द्वारा ही हल करेंगे, क्योंकि अभी इसमें लिखा हुआ नहीं विलोपन है किससे। आप एग्जाम में आप मर्जी है जिस मेथड से कर देना, क्योंकि यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को ग्राफ द्वारा ही हल करके बताऊंगा। तो इसमें लंबाई है और एक चौड़ाई है आयताकार बाग की, तो मैं यहाँ पर लेता हूं माना आयत की जो चौड़ाई है वो लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो माना आयत की लंबाई क्या मान लेते हैं x, और चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम आए तो अदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी मैं यहाँ पर 3.2 ग्राफ के हिसाब से कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन नंबर 1 दे रखी है कि क्या दे रखी है, लंबाई क्या है चौड़ाई से 4 ज़्यादा। लंबाई जो है वो क्या है चौड़ाई से 4 ज़्यादा। तो लंबाई दे रखी है भाई आपके x, और चौड़ाई हो गई आपके y+4। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं सेकंड सिचुएशन, लेते हैं अर्ध परिमाप लेते हैं। अर्ध परिमाप वो दे रखा है आपके 36। अर्ध परिमाप का मतलब होता है जो भी आपका परिमाप उसको आधा करना।
मतलब परिमाप का सूत्र क्या है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये है परिमाप का सूत्र। फिर आधा करेंगे, ये हो गया अभी आपके 36। अब 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा आपके लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। अब इन दोनों के अंदर अगर लंबाई चौड़ाई के अंदर इसका माप यहाँ दे रखा है, लंबाई x है चौड़ाई y है, बराबर हो गया 36। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को ग्राफ से हल करेंगे। बिना ग्राफ अगर करते हो ना तो x कट जाएगा, तो आपके 36 और 4 गए 32 का आधा कितना होता है अभी आपके 16, उत्तर 16 और 12 उत्तर आएंगे अगर आप हल करोगे तो। लेकिन हमें इसे समीकरण से हल करना है, मतलब ग्राफ बनाकर हल करना है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ समीकरण नंबर 1, जो आपके लिखा हुआ है x बराबर y प्लस 4, और समीकरण नंबर 2 भी आपके दे रखा है, वो है आपके x प्लस वाई बराबर 36। अब इसके लिए बनाते हैं हम यहाँ पर टेबल, 2 उत्तर निकालेंगे, इधर भी ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम, ये x है और ये y है। अब इधर y है तो हमें क्या करना पड़ेगा, y का मान कुछ मानना पड़ेगा, कि माना y जैसे उत्तर। अब अगर मैं इसे दूसरे मेथड से हल करूं, जैसे यहाँ पर ये 36 हो रहा है और एक x माइनस वाई बराबर क्या हो रहा है आपके 4 हो रहा है। इसको हल करेंगे ना, ये कट जाएगा ये कटेगा, तो 2 और ये 40, 40 का आधा होता है 20, तो उत्तर 20 के आसपास आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें y का मान, अब देखो x का मान आया वो 20 है, x का मान 16 आ जाएगा, तो 16 17 ऐसे ही कुछ मान लेना। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ 16। आप पहले किसी दूसरे मेथड से हल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कि मैंने यहाँ पर 16 लिया तो x का मान क्या आएगा, 16 प्लस 4 बराबर आ गया 20। y का मान 16 लिया तो x का मान कितना आ गया आपके 20 आ गए। अब लेते हैं हम माना y का मान हम क्या मान लेते हैं 17 मान लो, एक ज़्यादा, तो आपके x का मान कितना आएगा 17 प्लस 4, ये हो गया आपके 21। तो यहाँ लेते हैं हम ये 17 लिया तो 21 आ गया ऐसे। अब आते हैं इधर की ओर, तो यहाँ पर भी हमें देखो x और y का मान लेना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं माना, अब इधर कौन, इसको मान लो उधर भेज दो, तो माना y का मान हम क्या मानते हैं 16 मान लेते हैं, और y का मान हम क्या मान लेते हैं 17 मान लेते हैं। जैसे इधर माना वैसे इधर मान लो, तो क्या आएगा आपके x बराबर 36। अब देखो ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस में 16, उत्तर आएगा 20। 16 माना तो 20 आ गया, 17 मानोगे तो कितना आएगा 19, 17 माना तो 19 आ गया, और ये हमारा उत्तर भी है, दोनों तरफ मिल भी रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ से हल करेंगे और ग्राफ में मिलाएंगे। अब बनाते हैं हम ग्राफ। तो इधर से स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ से एक लाइन, आपको तो पेंसिल से खींचना है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ इधर, ये हो गया ऐसे। अब हम लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया अभी आपके x और ये हो गया आपके y, ये हो गया आपके 0। अब यहाँ पर हमें नंबर जो है ना वो 16 17 18 बहुत बड़े नंबर है, मतलब यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया तो होगा ही नहीं, 2 से करेंगे होगा नहीं। हम क्या करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं सीधा, यहाँ से हम 15 से ही स्टार्ट करते हैं, 15 16 17 18 19 20 21 और 22। इधर भी हम ऐसे ही लेते हैं, थोड़ा यहाँ से 15 16 17 18 और 19। अब देखो यहाँ पर तो गैप 1 1 का है, जबकि यहाँ पर गैप आपके 15 का है। तो हम क्या करेंगे, रबड़ का यूज़ करेंगे और यहाँ से इसको मिटा देंगे, इधर भी मिटा देना आप ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऊपर लेकर वापस नीचे लेके आएंगे, वापस ऐसे मिलाएंगे,
जब भी आपको लगे ना कि यहाँ पर एक का गैप, यहाँ ज़्यादा गैप, तो ऐसे आप मिला देना, वैसे ही आप यहाँ पर मिला देना। बीच में जेड बना सकते हो, अगर एक्चुअल जेड बनाना है ना तो ये करके ये कर लो, बीच में जेड बना लो, उल्टा सीधा कैसे जेड बना लो, मतलब लाइन को खींचना। जैसे लाइन बहुत दूर है, 15 यहाँ पर है, खींचकर यहाँ लेके आए तो ऐसे इकट्ठा हो गई लाइन यहाँ पर ऐसे। अब हम करते हैं ग्राफ के बारे में। सबसे पहले आता है अभी आपके ये वाला 20 16, तो ये रहा 20, ये रहा 16, 20 16 इधर भी आ गया, तो दोनों तरफ यही आएंगे भी आपके 20 16 ही आएंगे दोनों तरफ। 21 17, तो ये रहा 21 और ये रहा 17। फिर है 19 17, ये वाला 19 17 कहाँ पर है भाई आपके, ये रहा 19 और ये रहा 17। अब हम इसके लिए लाइन खींचते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आती है आपके इधर वाली लाइन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, और एक लाइन हम इधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कर सकते हो, इस अपने हिसाब से खींच लेना भाई, ऐसे लाइन खींच देना। तो ये हो गया अभी हमारा आंसर। आप 14 पॉइंटों के नाम लिख सकते हो। ये पॉइंट जो हमारा आंसर है 20 और 16, और ये हो गया अभी आपके 21 17, और ये हो गया आपके 19 17, और ये हमारा आंसर है लंबाई और चौड़ाई। अब यहाँ पर जो 1 का गैप है, 1 सेंटीमीटर 1 का गैप है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर में होता है आपके 1 मीटर, तो मीटर, क्वेश्चन मीटर में है तो 1 मीटर आ जाएगा, और इधर भी आपके 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर ऐसे। तो ये हमारा उत्तर है, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। आगे वाली लंबाई पीछे वाली चौड़ाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयत की लंबाई, ये आ गई आपके 20 मीटर, और उसकी जो चौड़ाई है वो आ गई है आपके 16 मीटर। दोनों में 4 का गैप भी है, और दोनों का जो जोड़ है वो कितना हो रहा है, 36 मीटर भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक समीकरण दे रखा है आपके, एक दे रखा है, दूसरा आपको ज्ञात करना है। अगर रेखाएं परिच्छेद हो तो, समांतर हो तो, संपाती हो तो। जैसे हमारे पास दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0 दे रखा है। अब हमें यहाँ पर ऐसा समीकरण लिखना है जिससे हमारा जो पहली सिचुएशन है कि रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब क्या होता है भाई, A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। मतलब अगर ये हमारा पहला समीकरण है तो जो दूसरा समीकरण जो होगा वो कैसा होना चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में मैच नहीं करने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 का डबल 4 ले लिया, ऐसे ही 4 ले लो, तो मैंने यहाँ पर इसका डबल लिया, तो यहाँ पर भी इसका डबल नहीं आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसका डबल ना लेकर उसके आसपास कोई वैल्यू ले लो, कोई भी, मतलब 6 नहीं लेना है आपको। अगर मैं यहाँ पर 4 ले रहा हूँ, इसका डबल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका डबल नहीं लेना है, और यहाँ पर तो अपनी मर्जी है, जो वैल्यू लिख दो, ये हो जाएगा आपके सिंपल। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये हो गया हमारे प्रतिच्छेदी रेखाएं का हो गया। अब इसमें जो आपके दूसरा पॉइंट है वो भी लेते हैं हम। सेकंड पॉइंट है आपके, ये हो जाएगा हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा, अगर ये पहला तो ये दूसरा हो जाएगा। अब वापस से इसको पूरा मिटाते हैं, अपने हिसाब से लिख देना इसका उत्तर। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड पोजीशन, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का मतलब होता है अभी आपके आधा बराबर नहीं होना। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। जैसे मान लो मैंने इसका डबल यहाँ पर ले लिया, या मान लो मैंने इसका ट्रिपल ले लिया। ट्रिपल मतलब हो गया अभी आपके 3 दूनी 6x, तो इधर भी ट्रिपल लेना पड़ेगा अभी आपको, 3 तिया 9y। इधर ट्रिपल नहीं लेना, उसके अलावा कुछ भी ले लो आप, मतलब इधर -8 है, इधर माइनस का चॉइस नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ भी आप लिख सकते हो, माइनस के चॉइस के अलावा कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा, सेकंड का भी आंसर आपके हो जाएगा। ताकि ये दोनों है बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है।
अब हम लेते हैं इसके अंदर तीसरा जो है वो है आपके संपाती रेखाएं। अब संपाती का मतलब होता है आपके A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। तो यहाँ पर अगर तीनों बराबर है, मतलब अगर मैं इसका डबल लेता हूँ, आप डबल नहीं भी लो ना, ये लिखो तो भी चलेगा। मान लो इसका डबल मैंने ले लिया 4x, तो 3 का डबल 6, तो 8 का डबल 16 बराबर 0। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। तो संपाती में क्या है कि अगर यहाँ डबल लिया तो यहाँ पे डबल लो, यहाँ पे डबल लो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर वापस यही लिखो तो भी चलेगा, 2x 3y 8 लिखो तो भी आपके चल जाएगा, डबल लिखो, 3 टाइम लिखो, 4 टाइम लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है, दो समीकरण दे रखा है, इसका आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद एक्स अक्ष और उनकी रेखाओं से बना त्रिभुज को हमें क्या करना है, छायांकित करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 आपके दे रखा है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा हो गया भाई आपके 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा है, टेबल बना देते हैं। यहाँ पर हम दो उत्तर हमें निकालने हैं, एक x का और एक y का। इधर भी आपको ऐसे ही करना है, x और y। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को उधर भेज दो, तो x का मान आएगा आपके y प्लस का और 1 माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा कितना। अब y का मान हमें कुछ लेना पड़ेगा अभी। अब y का मान हम क्या लें, तो बिल्कुल सिंपल है, 1 ले लो या फिर 2 ले लो। हमने जहाँ y लिखा था हमने क्या लिखा, 1 और 2, तो उत्तर क्या आया, 0 और 1। तो ये आया आपके 0 और 1। ऐसे ही आपके इधर करना सेम। तो पहले इन दोनों को उधर भेजो, या इसको उधर भेज सकते हो, किसी को भी मर्जी है। जो मान लो मैंने इन दोनों को उधर भेज दिया। या फिर एक चीज़ और भी आपको इजी बताऊँ आपको, कि 2 का भाग भी 12 में जा रहा है और 3 का भाग भी 12 में जा रहा है। तो एक बार आप x का मान 0 मान लो, एक बार y का मान लो। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपको लगे कि x y वाले नंबरों का भाग 12 में जा रहा है, तो क्या करना है, एक बार आपको x का मान 0 मान लेना, और एक बार आप y का मान क्या मान लेना, 0 मान लेना। तो इधर भी 0, इधर भी 0। अब हल करते हैं यहाँ पर। तो हल करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान देना, सिंपल है कि मैंने यहाँ पर x का मान 0 माना और प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो इसको उधर भेज दो, ये तो मतलब ही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके 2y बराबर 12, गुणा है तो भाग में, तो y का मान होगा 12 बटा 2 बराबर होगा 6। अब आते हैं यहाँ पर हम, अब हमें y का मान 0 मानना है। तो 3x प्लस 2 इधर हम 0 मान लेते हैं, माइनस 12 बराबर 0। इसका कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को ही ध्यान रखना है। 3x माइनस 12 बराबर 0, उधर भेज दो, माइनस का उधर गया, प्लस गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा, गुणा है तो भाग में, 12 बटा 3 बराबर हो गया 4। तो उत्तर आया 6 और 4। तो उत्तर आया है आपके 6 और 4 ऐसे। अब इसका हम क्या बनाएंगे, अभी ग्राफ बनाएंगे। अब हम इन दोनों का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। 0 1 2 0 6 4 0, ये पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया। इसका क्या बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। तो बनाते हैं ग्राफ। तो इधर लेते हैं, यहाँ पर हम नंबर लाइन लेते हैं इधर, और फिर इधर भी लेते हैं लाइन ऐसे। अब ये आपका है x, ये है आपका y, और ये है आपका 0। इधर आता है आपके माइनस का 1 और माइनस का 2। इधर आता है प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर आता है आपके 1 2
3 4 और 5। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपके पॉइंट दे रखा 0 1। तो 0 1 कहाँ पर आता है भाई? आपके x का मान 0 बट y का मान 1, ये यहाँ आता है। फिर आता है 1 2, ये रहा 1, ये रहा 2। अगर इसके लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन ड्रॉ आपके यहाँ से आएगी ऐसे। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट, इधर से ये दे रखा है 0 6। तो 0 6 कहाँ पर? x का तो मान 0 है बट y का मान 6 है यहाँ पर। तो पहले मैं यहाँ पर 6 बना देता हूँ। तो ये इधर है भाई आपके। फिर दे रखा है भाई आपके 4 0। तो ये रहा भाई आपका 4 0 ऐसे। अब इसके लिए हम बनाएंगे लाइन। तो लाइन बना देते हैं भाई इधर से, ये रहा लाइन। अब पॉइंटों के नाम लिखना ज़्यादा लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये पॉइंट का नाम है आपके 4 0, इस पॉइंट का नाम है आपके 0 6, और यहाँ पर पॉइंट का नाम आ गया अभी आपके 1 2, और ये है आपके 0 1। और जहाँ पर दोनों मिले वो उत्तर ये है भाई आपका। ये आ जाएगा हमारा आंसर। इधर 2 इधर 3, तो उत्तर आ गया आपके 2 3। मतलब x का मान 2 है और y का मान कितना है भाई? 3 है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये बोल रहा है साथ में कि हमें x अक्ष पर, ये x अक्ष है, इसको हमें छायांकित भी करना है। तो हम लेते हैं x अक्ष को करते हैं छायांकित। तो हम यहाँ पर छायांकित कर सकते हो भाग को, ये भाग छायांकित कर सकते। त्रिभुजाकार भाग को क्या करना? छायांकित। यहाँ तक कर लेना भाई पूरा। ये अंदर अंदर त्रिभुज के अंदर अंदर क्या कर देना? छायांकित कर देना। और ये हो गया हमारा उत्तर। x का मान 2, y का मान 3। और अब लिखते हैं हम पैमाना। पैमाना क्या होगा भाई आपके? देखो 1 का गैप है 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 1 इकाई का गैप है। इधर भी 1 सेंटीमीटर में 1 इकाई का गैप है। ये हो जाएगा हमारा